Hello everyone, this is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एमसीए के न्यू वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि V3 है, जो एलएलपीज की फाइलिंग के लिए अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 8 ऑफ मार्च 2022 पे। तो ये जो V3 वर्जन है वो कैसे डिफरेंस है V2 वर्जन पे एंड V2 वर्जन पे हम क्या-क्या फैसिलिटीज हमें V2 वर्जन पे मिलती थी एंड कैसे ये V3 वर्जन को शिफ्ट किया गया एलएलपीज के लिए एंड क्या ये कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल है कि नहीं और कैसे हम इसको रजिस्टर करेंगे V3 वर्जन को अगर हमें यूज करना है तो कैसे हम V3 वर्जन पे खुद को रजिस्टर करेंगे, क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिएगी। जो प्रोफेशनल्स है अभी V3 वर्जन क्योंकि ये नया है सिंस, तो बहुत सारी क्वेरीज है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है कि हम कैसे इसको यूज करें या कभी डीएससी अफिक्स करने में इश्यू आ रहा है, रजिस्ट्रेशन के कुछ कुछ क्वेरीज हैं। तो इस तरीके से हम कुछ एफएक्यूज हैं जो जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी क्वेरीज हैं प्रोफेशनल्स की, यूजर्स की, प्रैक्टिकल क्वेरीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये वीडियो को लंबा नहीं करना है, इसलिए हमने इस वीडियो को जो है हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि अबाउट V2 एंड V3 वर्जन। जो V2 पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में एंड V3 वर्जन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि V2 में क्या क्या फैसिलिटीज थी एंड V3 में अभी क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया है एंड किन किन के लिए ये एप्लीकेबल है। फिर हम यूजर एंड रजिस्ट्रेशन का पार्ट देखेंगे कि कैसे आपको अगर सबसे फर्स्ट तो यही होता है कि अगर आपको कोई भी वेबसाइट को अगर यूज करना है, उसकी सर्विसेज को यूज करना है, तो आपको उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप कैसे रजिस्टर करोगे V3 पे, क्या क्या डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होगी, कैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे, आप किस कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर करोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो यूजर रजिस्ट्रेशन में हम डील करेंगे। उसके बाद आपकी जो है लॉगिन सर्विसेज के बारे में है, उसके रिगार्डिंग कुछ जो भी क्वेश्चंस है वो बात करेंगे। एसोसिएट द डीएससी एंड अफिक्सिंग ऑफ द डीएससी। डीएससी अफिक्स करने में अगर आपको कुछ इश्यूज आ रहा है तो उस उन सब क्वेरीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज V2 पोर्टल ऑन एमसीए। V2 पोर्टल मतलब जो एग्जिस्टिंग पोर्टल है जिसमें हम ऑलरेडी फाइल कर रहे हैं। ये बात करें कि V2 पोर्टल क्या है। V2 पोर्टल वो है जो कंपनीज के लिए अभी भी अवेलेबल है, जिसमें हम क्या करते हैं मेनली पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड करते हैं फॉर्म्स एंड डाउनलोड में, फिर उसको फिलअप करते हैं, उसमें डीएससी लगाते हैं एंड फिर एमसीए की वेबसाइट पे जाके उसको अपलोड करते हैं। ये था हम लोग का V2 प्रैक्टिकली अगर हम देखें। यहाँ पे अगर हम देखें V2 पोर्टल इज वर्जन 2 of MCA portal which was used to file various forms related to companies and LLPs। जो LLPs और कंपनीज के फॉर्म को फाइल करने के लिए यूज होता था V2 पोर्टल, LLP सर्विसेज हैज बीन डिसकंटिन्यूड ऑन V2। अब LLP सर्विसेज जो है, जो भी LLP रिगार्डिंग फाइलिंग है वो डिसकंटिन्यू हो गई है V2 में एंड हैव बीन माइग्रेटेड टू V3। अब उसको V3 में माइग्रेट कर दिया गया, मतलब अभी भी कंपनीज की जो सर्विसेज है वो अभी भी आपकी V2 में है, लेकिन V3 में LLP की जितनी भी फाइलिंग है उसको V3 में शिफ्ट कर दिया गया है। V2 में अब जो LLP की फाइलिंग है वो डिसकंटिन्यू हो गई है। What is V3 portal on MCA? V3 portal क्या है? MCA is a process of upgrading the present version of a portal from V2 to V3। MCA ने अपने जो वर्जन को अपग्रेड कर दिया V2 से V3 and the enhanced version of the V2 portal and is presently live only for the LLPs at the date of these FAQs। मीन्स अभी जो प्रेजेंटली जो V2 पोर्टल है वो ओनली कंपनीज के लिए है एंड V3 V2 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और V3 को लॉन्च कर दिया गया है, जो अभी प्रेजेंटली LLPs के लिए ही एप्लीकेबल है। इन फ्यूचर वो कंपनीज के लिए भी आएगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल वो LLPs के लिए ओपन किया गया है V3 वर्जन को। अब V3 पोर्टल में आप क्या क्या कर सकते हो, LHP की क्या क्या सर्विसेज आपको वहां पे मिलेगी, तो आप देखो लॉगिन एंड यूजर रजिस्ट्रेशन। अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो वहां पे, डीएससी एसोसिएट कर सकते हो, एलएलपी फॉर्म्स फाइलिंग, एलएलपी के जो भी फॉर्म्स है, फिलिप फॉर्म्स हो गया, एलएलपी का फॉर्म 8, फॉर्म 11, फॉर्म 3, जो भी एलएलपी के जो भी फॉर्म्स आप जो V2 पे फाइल करते थे वो वेब बेस्ड हो गया है।
वो आपको V3 पे आप वो फॉर्म्स V3 पे आप फाइल कर सकते हो। V3 पे जो सर्विसेज है वो शुरू हुई थी आपको 8 ऑफ मार्च 2022 से। वेयर शुड आई फाइल LLP फॉर्म एंड कंपनी फॉर्म्स? अगर आपको कंपनी फॉर्म्स और LLP फॉर्म्स फाइल करना तो आप कहाँ फाइल करोगे? LLP forms have been migrated to V3 while company form are still on V2 of the portal. This phased migration is done enable the smooth transition of the portal both V2 and V3 now working seamlessly. जो LLP के फॉर्म्स हैं आप वो V3 पे करोगे और कंपनी के फॉर्म है आपको V2 पे जैसे आप नॉर्मल करते आ रहे हो वो वैसे ही प्रोसेस चलेगा। डू आई हैव टू लुक अ सेपरेट वेबसाइट फॉर LLP फॉर्म्स? क्या LLP फॉर्म्स के लिए सेपरेट वेबसाइट है? नो। आपको जैसे आप कंपनी के लिए आप सेम वेबसाइट है mca.gov.in, जो हम पहले वेबसाइट लॉगिन करते थे वही वेबसाइट लॉगिन करना मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ। आप कैसे मूव करोगे? जैसे हम गूगल पे गए, mca.gov.in हमने टाइप किया, ये एमसीए की वेबसाइट है। ये आपका जो वर्जन है, ये पूरा वर्जन जो है वो आपका V2 वर्जन है जहाँ पे कंपनीज की फाइलिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे Ctrl+F अगर हम फॉर्म्स एंड डाउनलोड में यहाँ पे कंपनी के फॉर्म्स अगर आपको फिलअप करने हैं तो कंपनी के फॉर्म्स डाउनलोड करके उसको फिलअप करके उसमें डीएससी लगा के अपलोड करना होता है। ये है V2 वर्जन। ठीक है, अगर यहीं से अगर हमें V3 वर्जन में अगर जाना है आपको क्या करना होगा? साइन इन एंड साइन अप पे क्लिक करना है। ये आपका V2 वर्जन आ गया। ठीक है, ये नया वाला वर्जन है। यहाँ पे आपको देखिए वेलकम टू एमसीए, ये दिखा रहा है आपको लॉगिन फॉर एलएलपी फाइलिंग, आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो एंड कंपनी फाइलिंग एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे वापस से बैक टू V2 वर्जन भी जा सकते हो, यहाँ पे गए, ये V2 वर्जन वापस से आ गए। ओके, तो ये है V2 एंड V3। आपकी वेबसाइट सेम है, आपको यहाँ पे साइन इन और साइन अप पे क्लिक करके आप V2 से V3 पे मूव कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, when will the company forms will be migrated to V3? कंपनी फॉर्म कब माइग्रेट होंगी? तो एलएलपी फॉर्म आर माइग्रेटेड ऑन 8 ऑफ मार्च को एलएलपी फॉर्म्स माइग्रेट हुए हैं। ठीक है, लेकिन द डेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ कंपनी फॉर्म टू द न्यू वर्ज V3 विल बी माइग्रेटेड इन ड्यू कोर्स। ये ड्यू कोर्स में होगा, अभी तक हुआ नहीं है। मेन डिफरेंस अगर हम देखें V2 एंड V3 में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि V2 और V3 में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस तो मैंने आपको बहुत क्लियर किया है कि V2 में क्या करते थे, हम फॉर्म्स को डाउनलोड करते हैं, उसको फिलअप करते हैं, उसमें डीएससी फिक्स करते हैं, उसको अपलोड करते हैं। सेम V3 में आपको क्या करना है, वही फॉर्म्स को आपको वेब बेस्ड हो गया है, आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, वहीं से वो अपलोड हो जाएगा डायरेक्ट। तो आपका जो टाइम है बहुत सेव हो जाएगा। V3 वर्जन में ये मतलब बहुत इजी कर दिया है इसके काम को। एंड दूसरा अगर हम डिफरेंस देखें तो V2 वर्जन में हमारा क्या था, माई वर्क स्पेस था, जिसमें हमें ये पता चलता था कि कौन कौन सी कंपनीज के क्या क्या फॉर्म्स हमने फाइल करे। ठीक है, अब अगर हम V3 में अगर देखें इसको, तो माई एप्लीकेशन में कंप्लीट स्टेटस बताता है। लाइक हमने साइन इन पे क्लिक किया, ये मैंने एलएलपी फॉर्म्स पे लॉगिन किया। ओके, ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट करने के बाद जैसे आप लॉगिन करोगे, ये देखें हिस्टोरिकल फॉर्म से कंप्लीट डिटेल रखेगा, आपने क्या क्या फॉर्म अभी तक फाइल किया, उनका स्टेटस क्या है, आपने डीएससी लगाया है कि नहीं लगाया, वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, पेंडिंग फॉर डीएससी है या पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, वो सारा आपको यहाँ पे बताएगा। देखिए, ये देखिए यहाँ पे फॉर्म नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो एलएलपी का है, नेम, एसआरएन, स्टेटस ऑफ द फॉर्म। देखिए, अभी टेकन इनवैलिड, नॉट टेकन ऑन रिकॉर्ड, साइको एग्जामिनेशन, मतलब ये पूरा जो भी है आप यहाँ पे आपके लिए बहुत इजी हो गया कि आपको अभी बार बार दूसरे टैब पे जाके आपको उसका स्टेटस चेक नहीं करना, आपको यहीं पे सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे कि आपने कौन कौन से फॉर्म टिल डेट फाइल किए हैं और उनका स्टेटस क्या आ रहा है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस ये दोनों में, यही जो मेन डिफरेंस है V2 एंड V3 में। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हु कैन बी यूजर इन V3? V3 में जो है वही सेम है, V2 और V3 का रजिस्टर्ड यूजर हो सकते हो आप या बिजनेस यूजर हो सकते हो। लेकिन हु कैन बी द रजिस्टर्ड यूजर? रजिस्टर्ड यूजर, लेकिन अगर आप एज अ रजिस्टर्ड यूजर अगर अपने आप को रजिस्टर करते हो तो आपके लिए आप खाली दो ही सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, लाइक रन फॉर्म एंड फिलिप फॉर्म।
और अगर आपको बाकी सारे फैसिलिटीज को अगर अवेल करना है तो उसके लिए आपको जो क्या करना होगा, उसके लिए आपको उसके लिए आपको एज अ बिजनेस यूजर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अब बिजनेस यूजर में कौन कौन रजिस्टर कर सकता है? कंपनी एलएलपी कर सकती है, डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कर सकते हैं, मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, ऑफिशियल्स इन डिफॉल्ट कर सकते हैं एंड प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। ये बिजनेस यूजर्स में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आई एम एग्जिस्टिंग यूजर, डू आई नीड टू री रजिस्टर वंस अगेन? नो। अगर आप V2 में अगर रजिस्टर्ड हो ऑलरेडी तो वही आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है वो सेम V3 में आपको मूव कर देगा। आपको ओनली डायरेक्ट लॉगिन करना है। जैसे से एग्जांपल, मेरा यहाँ पे जो है वो ये जो यूजर आईडी पासवर्ड जो है मेरा V2 का यूजर आईडी पासवर्ड था, ठीक है। सेम V3 में आ रहा है, आपको सेम यूजर आईडी पासवर्ड V3 के लिए यूज करना है एंड आप सेम यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके आप उसको लॉग इन कर सकते हो एंड उस सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। ओके, नाउ इफ यू आर एग्जिस्टिंग यूजर इन V2 then you need not register once again. In fact, the system will identify the mail ID that you give as a duplicate ID and not permit the registration once again. अगर आप वापस से रजिस्टर करते हो तो सिस्टम खुद ही अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। But if the attempt to register with a new email ID which was not in UV2, you will create a new user. लेकिन अगर आप दूसरे ईमेल आईडी से यूज कर रहे हो तो फिर वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तो आपका न्यू यूजर क्रिएट कर देगा। लेकिन एक सजेशन है कि जब आपका सेम है तो आप सेम आईडी से यूज करो, दैट विल बी कन्वीनियंट। आई एम अ न्यू यूजर एंड आई वांट टू रजिस्टर ऑन एमसी, हाउ इज द रजिस्ट्रेशन डन? कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है? तो सिंपली आपको साइन इन पे क्लिक करना है। मैंने जहाँ पे आपको दिखाया था यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन इन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका रजिस्टर्ड यूजर है। लेकिन आप ध्यान रखिए, रजिस्टर्ड यूजर को खाली दो ही सर्विसेज अवेल कर सकता है। आपको बिजनेस यूजर करना है या रजिस्टर्ड यूजर करना है। से एग्जाम्पल आपने बिजनेस यूजर सेलेक्ट किया, तो बिजनेस यूजर आपका कंपनी है या एमपी है, डायरेक्टर है या डेजिग्नेटेड पार्टनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सेक्रेटरी या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट है या प्रोफेशनल्स है। और रजिस्टर्ड यूजर के लिए जो ये पैन नंबर है वो मैंडेटरी है। सॉरी, बिजनेस यूजर के लिए पैन नंबर मैंडेटरी है, वही आपके लिए ये जो है रजिस्टर्ड यूजर के लिए जो है, वन सेकेंड, हाँ, रजिस्टर्ड यूजर के लिए जो है बिजनेस यूजर के लिए पैन नंबर मैंडेटरी है, वही रजिस्टर्ड यूजर के लिए जो पैन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे करके आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे फिलअप करके पर्सनल डिटेल्स डालनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है एंड लॉगिन डिटेल्स डालनी है। ऐसे करके आप रजिस्टर कर दोगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको एक ईमेल आ जाएगा ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये स्टेप्स यहाँ पे भी आपको दिए हुए हैं कि आपको कैसे यू विल रिसीव एन ईमेल और एसएमएस ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। जैसे आप पूरी डिटेल फिलअप कर दोगे वहां पे। हाउ लॉन्ग विल द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टेक? तो V3 पे तो इमीडिएटली आपका स्टार्ट हो जाएगा। वही अगर कंपनी फॉर्म्स के लिए है तो 4 to 5 आवर्स आपका रजिस्ट्रेशन के बाद वो जो है वो स्टार्ट होगा आपको। और आपको अगर आप रजिस्टर कर रहे होगा तो 2 डिफरेंट पासवर्ड्स आपको मिलेंगे, बोथ V2 के लिए एंड V3 के लिए। व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन? तो क्या इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके रखना है, कलेक्ट आपको करके रखना पड़ेगा बिफोर द प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन? तो ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड एड्रेस, ये दोनों दोनों रजिस्टर्ड और बिजनेस यूजर के लिए। ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड एड्रेस। पैन नंबर मैंडेटरी फॉर द रजिस्टर्ड यूजर बट नॉट मैंडेटरी फॉर द रजिस्टर्ड यूजर बट कंपल्सरी फॉर द बिजनेस यूजर्स के लिए, जो मैंने आपको बताया। अगर आप एलएलपी और कंपनी है तो सिन नंबर जरूरी होगा। डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर तो डीपीआईएन और डिन नंबर होगा। मैनेजर कंपनी मैनेजर सेक्रेटरी और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो जनरल इनपुट्स ओनली। वही ऑफिशियल इन डिफॉल्ट है तो जनरल इनपुट्स। प्रोफेशनल्स है तो प्रोफेशनल मेंबरशिप नंबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। हाउ कैन आई रजिस्टर्ड अपग्रेड टू द बिजनेस यूजर? अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हो, पहले आपने गलती से रजिस्टर्ड यूजर अपने आप को रजिस्टर कर लिया V2 पोर्टल पे से एग्जांपल। अब क्या आपको बाद में पता चला कि मैं बाकी सर्विसेज यूज नहीं कर पा रहा हूँ, एज ए रजिस्टर्ड यूजर मैंने कर लिया, तो ये आप प्रोफाइल में जाके अपने आप को जो है अपग्रेड कर सकते हो एज अ बिजनेस यूजर में। ओके, आई एम ए CA इन प्रोफेशनल, कैन आई हैव अ डायरेक्टर रोल? सेम यूजर आईडी, सेम यूजर आईडी से आप मल्टीपल रोल सेलेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपने आप को
अपग्रेड करना होगा, जो कि आप प्रोफाइल में जाके अपग्रेड कर सकते हो। माई डिटेल हैव चेंज्ड, हाउ डू आई अपडेट माई प्रोफाइल? कैसे अपडेट करना होगा? वही प्रोफाइल में जाके hello username on the top right corner on MCA portal, and not all details in profile can be changed, only the certain details can be changed. For example, अब सारी डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते, कौन कौन सी डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो? ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस, सॉरी, ईमेल आईडी ऑफ अ डायरेक्टर, मोबाइल नंबर ऑफ अ डायरेक्टर, एड्रेस कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ कंपनी, एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है अपडेशन पे, वो आपको पहले देख के फिर आपको प्रोसीड करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, ठीक है, तो आप कैसे फॉरगॉट पासवर्ड करोगे? जैसे आप लॉगिन सर्विसेज के यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा हाउ डू आई लॉग इन इनटू MCA V3 वेबसाइट फॉर फाइलिंग। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको वहां पे यहाँ पे साइन इन लॉगिन पे जाके जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम किया था वो आपको क्लिक करना है, वो आपको टाइप करना है, और उसके बाद आपको लॉगिन करके आपको सारी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हो एज ए बिजनेस यूजर। अब हमने आज की इस वीडियो में कंप्लीट ये देखा कि V2 वर्जन क्या है, V3 वर्जन क्या है, V2 वर्जन में क्या काम होता था एंड V3 वर्जन में क्या इन्हेंसमेंट हुआ है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको होगी, किस टाइप का रजिस्ट्रेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वेदर रजिस्टर्ड यूजर आपके लिए होगा या बिजनेस यूजर आपको रजिस्टर करना है। तो ये सब आज के वीडियो में हमने देखा। इस वीडियो को हम और लंबा नहीं करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि एसोसिएट द डीएससी एंड अफिक्सिंग द डीएससी। ये बहुत इशू आ रहा है प्रोफेशनल्स को कि जब हम डीएससी को अफिक्स करने जाते हैं तो कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो भी एफएक्यूज है उसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे आपको डीएससी लगाना है और किस तरीके की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो उसको कैसे रिसोल्व करना है। मीनवाइल अगर आपको कुछ भी अगर इशू आता है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।